बिहार की नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को बड़ी सौगात दी है। 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के जरिए 10 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। देखिए रिपोर्ट। दीदियों को नीतीश सरकार की सौगात, 10 लाख महिलाओं को दिए 10-10 हजार रुपए। डीबीटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर बिहार की जीविका दीदियों को नीतीश सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के जरिए 10 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं 10,000 रुपए से अच्छे से रोजगार शुरू की हैं, उन्हें जल्द ही और 2 लाख की सहायता दी जाएगी। जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी, उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं, उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी। महिलाओं को 10 लाख जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 1000 करोड़ रुपया आज उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया चला। 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर। ग्रामीण क्षेत्र के 9.5 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिलाओं को सौगात। 10 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। अब तक 1,56,000 महिलाओं के खाते में भेजी जा चुकी है राशि। चुनाव से पहले 1,46,000 जीविका दीदियों को मिली थी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सहायता राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकी बची जीविका दीदियों को अगले महीने राशि देने की बात कही है। वहीं जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है, उन्हें और 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। लेकिन आरजेडी ने पूछा है कि आखिर महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए कब भेजे जाएंगे। सरकार ने जो 2 लाख देने का वादा किया था, वो सरकार कब पूरा करेगी? 2 लाख रुपया खाते में कब आएंगे? इस पर नजर है विपक्ष की। बहुत सारी महिलाओं में आक्रोश है, उनके खाते में नहीं गया है पैसा, तो सरकार सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों को ही दे रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो वादा किया था उसे पूरा कराया जाएगा। विपक्ष सरकार के क्रियाकलापों पर नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है। यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। ये 10,000 रुपए उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए भेजे गए हैं। महिलाएं अगर रोजगार करती हैं और उनका रोजगार अगर सरकार को पसंद आता है, तो आने वाले दिनों में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 10,000 रुपए जब महिलाओं के खाते में पहुंचे तो महिलाएं खुश थी, क्योंकि आने वाले समय में वो अपनी जिंदगी, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ रोजगार कर पाएंगी, कुछ कारोबार कर पाएंगी और जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि 10,000 तो गया समझे, लेकिन 2 लाख रुपए कब दिए जाएंगे। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक पटना से, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, आपके साथ तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं। जो वादा किया गया वो निभाया गया। 10-10 हजार रुपए 10 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत कितनी गरमाई हुई है, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से आज एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से 10 लाख महिलाओं को कहीं ना कहीं 10-10 हजार रुपए के हिसाब से करीब 1000 करोड़ रुपए जो है कहीं ना कहीं भेजे गए हैं। इसको देखते हुए महिलाओं में काफी ज्यादा खुशी है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देखते हुए करीब 9.5 लाख महिलाओं को कहीं ना कहीं 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। इसके साथ ही 50,000 शहरी क्षेत्र के महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। इसको देखते हुए देखिए एक तरफ जहां महिलाओं के अंदर खुशी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही चुनाव से पहले जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, इसको लेकर भी विपक्ष ने कई तरह का सवाल उठाया था और आरोप लगाया था सत्ता पक्ष पर कि ये चुनावी प्रलोभन है और चुनावी प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं सरकार जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उसने बिहार में सरकार बनाया। ऐसे में देखिए जिस तरीके से आज फिर से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए के हिसाब से तमाम अनेक महिलाओं को खाते में भेजे गए। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम अनेक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। देखिए कांग्रेस प्रतिनिधि विशाल यादव मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, राजद प्रतिनिधि कुंदन राय भी मौजूद हैं। तमाम अनेक लोगों से जुड़कर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कांग्रेस प्रतिनिधि से, विशाल यादव से। विशाल, क्या कुछ कहिएगा? 10-10 हजार रुपए 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए। नहीं, देखिए इस फैसला का तो हम सम्मान करते हैं कि अगर अच्छे के लिए भेजा गया तो अच्छी बात है, लेकिन यही भाजपा और जदयू के लोग हैं जो दिल्ली में समर्थन सहयोग से सरकार चला रहे हैं और चुनाव लड़े थे। महिलाओं को 2100 रुपया देने का बात किया गया था, चुनाव खत्म, क्या हुआ? पैसा मिला? बिहार में इन्होंने कहा था कि 10,000 रुपया देने के बाद हर महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 लाख रुपया कब दीजिएगा? आज तक अभी तक जारी नहीं किया गया। सरकार बन गए, मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो गया, उप मुख्यमंत्री बन गए, गृह मंत्री में सब लोग बन गए, लेकिन 2 लाख रुपया बिहार की महिलाओं को कब दिया जाएगा अभी तक ये लोग बताए नहीं है। हमारी जब सरकार थी, जब गठबंधन में हम लोग थे, तो बिहार में जाति जनगणना करवाए थे। 94 लाख परिवार पाए गए थे जो आर्थिक आधार पर गरीब थे, आर्थिक आधार पर पिछड़ा पाए थे। हमने कहा था 2-2 लाख रुपया 94,000 परिवार को देंगे। नीतीश कुमार जी बताएं, उनके बाद जब हम लोग सत्ता से हट गए, भाजपा और जदयू की सरकार आई, कब 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया मिलेगा? अभी तो वो बकाया है। फिर महिलाओं का 2-2 लाख रुपया कब होगा? अब बस ये बता दे कि पैसा आखिर दिया कब जाएगा, कि अन्य जुमलों की तरह ये भी जुमला था, ये भी बता दे। अगर जुमला था तो जनता स्वीकार कर लेगी, क्योंकि आपका तो काम है क्योंकि गृह मंत्री जी ऑन कैमरा अगर किसी घोषणा को, किसी वादा को जुमला कह देते हैं तो ये भी जुमला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जुमला कहा जा रहा है, 2-2 लाख रुपए देने का वादा आप लोगों ने किया था, कांग्रेस कह रही है जुमला था। क्या ऐलान कर दे, बता दे आप लोग। अभी तो सरकार बनी ही है। अभी आपको मालूम है कि अभी सभी विधायकों का जो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है विधानसभा के अंदर, और ये इस तरह की बातें करते हैं। अभी जो महिला सम्मान योजना के तहत जो पैसा जाना है, वो पैसा ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और सभी लोग के खाते में आज भी आप देख रहे होइएगा कि आज भी गए हैं, और अभी कई महिलाओं के खाते में अभी जाना बाकी है अभी, और उसकी दूसरी किस्त भी जाते ही रहेगी। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जा रही है। इन्हें बहुत सारा खुजली उठा हुआ है, ये मतलब अब घबराए हुए हैं कि आखिर हो क्या गया, चूँकि चुनाव ख़त्म होने के तुरंत बाद ही ये लगातार बोलना और हमला करना स्टार्ट कर दिए थे कि कब जाएगा। अब चला गया तो भी इन लोग को दिक्कत हो रहा है। सरकार ही बनी है, परवीन कह रहे हैं, तो फिर इतना जल्दी कैसे? मैंने तो एक उदाहरण भी दिया ना। अभी कुछ दिन पहले 2 राज्यों में चुनाव हुआ, झारखंड में और दिल्ली में। सुन लीजिए, झारखंड में हमारी सरकार है, हमने माई बहन मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए का घोषणा किया था, तो हमने देना शुरू कर दिया। दिल्ली में इनकी सरकार है, जदयू भी सहयोग से गठबंधन में चुनाव थी, लेकिन दिल्ली में मिला पैसा, वही कहीं बिहार में ना हो जाए। हिमाचल में भी इन्हीं की सरकार है। हिमाचल में कौन सा पैसा ट्रांसफर हुआ है? इनका कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक में ये अभी जाति जनगणना की बात करते हैं। जाति जनगणना करके वहां पर क्या किया है पता है आपको? वहां पे सिर्फ मुस्लिम कैटेगरी एक ये लाया गया है, उसमें मुस्लिम कैटेगरी के लोगों को भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम ना करे, आप इनका राजनीति चल ही नहीं सकता। आप सोच लीजिए, ओबीसी के अंदर जबरन घुसाया गया है। और दूसरी बात, उनको ठेकेदारी में भी अलग से आरक्षण दिया गया है। आप टीडीपी का नाम सुने हैं? टीडीपी का नाम सुने? चंद्रबाबू नायडू का नाम सुने हैं? चंद्रबाबू नायडू आपकी उनके बहंगी से आपकी सरकार चल रही है। उन्होंने क्या किया? उनकी भी कुछ खासियत बता दीजिए।
किस तरह से अल्पसंख्यकों को कर्नाटक में कम से कम कर्नाटक की तरह तो नहीं हुआ है ना। कर्नाटक में जो आप कांड किए हैं उसमें 10% भाजपा झूठ ना बोले, मात्र 4% है और हर समाज पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें मुस्लिमों को ठेकेदारी के अंदर आरक्षण दिए। कहां से ले आते हैं? भाजपा हिंदू मुस्लिम ना करे और झूठ ना बोले तो उसका पेट का पानी नहीं बचेगा। 4% आरक्षण दिया गया और सब समाज को दिया गया, केवल खास किसी पॉलिटिकल ये खास समाज को दिखा दीजिए ना भाई, दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको तेलंगाना ले चलता हूँ, मैं आपको तेलंगाना ले चलता हूँ। टीडीपी का नाम नहीं जानते हैं। अब देखिए हिमाचल में 4%, हिमाचल में कह रहे 4%, बिल्कुल हिमाचल में पैसा बिल्कुल। हिमाचल में हमने कहा हिमाचल में हमने कहा कि महिलाओं को बस सेवा फ्री करेंगे, हमने फ्री किया। हिमाचल में हमने बस सेवा फ्री करने के बाद करते हैं वो करते हैं। बताइए दिल्ली में कब पैसा मिलेगा? बिहार में 2 लाख रुपया कब मिलेगा? दिल्ली में पैसा कब मिलेगा? 2100 रुपया। बिहार में 2 लाख रुपया महिलाओं को कब? बता दीजिए, आप हमें एक डेट बताइए। अरे डेट बताने की बात आप राम मंदिर पर भी किए थे, हमने बनाया और दिखाया। भाजपा मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मांस मदीरा ना करे तो पेट का पानी। जब इनके सबसे बड़े ध्वजारोहण भी हो गया, ठीक है, वो भी हो गया। छोड़ दिया जाए, पूछ रहे थे ना, 6 शब्द को छोड़ दिया जाए तो इनकी पूरी राजनीति 6 शब्द पर टिका हुआ। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मांस मदीरा। अरे तो सिर्फ आप ये सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री सिर्फ ये बता दीजिए, मदीरा बोलते मनमोहन सिंह कहे थे कि नहीं कहे थे सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिमों का है? ये कहे थे कि नहीं कहे थे? दिखाइए ना, ये मुस्लिम कहे थे भाई। पूरा दिखाइए। आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण दीजिए ना भाई। आप प्रमाण दीजिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा। प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, मैं प्रमाण दीजिए। मैं आपको इसमें झूठ साबित कर देता हूँ, मैं आपको इसमें झूठ देख लो। बिल्कुल हमारे साथ नई प्रतिनिधि हैं, जुड़ी हैं हमारे साथ, प्रिया जी हैं, वीआईपी की प्रतिनिधि, इनसे जुड़ेंगे, उससे बात करेंगे। कैसे देख रही है, महिला हैं आप, और महिलाओं को देखते हुए आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे गए हैं, कैसे देख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि जिस तरह से अब पहुँचे, देखिए इनके तरफ से तो भेजे गए हैं। ये चीज़ें मैं इलेक्शन से पहले ही बोल रही थी। इलेक्शन में जब विधानसभा चुनाव के समय में जब लोगों से मिल रही थी, महिलाओं से मिल रही थी, तो मेरे पास अभी कम से कम नहीं तो 500 से ऊपर ऐसे फुटेजेस है जिसमें महिलाओं ने खुद बताया कि ये सिर्फ फॉर्म भरवा करके रख लिया गया था, फॉर्म उनको पैसे नहीं मिले थे। और अभी बोला जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 10 लाख महिलाओं को आज पैसे गए हैं। तो इसका पहले तो प्रूफ होना चाहिए कि सच में गए भी हैं या फिर ये जुमलेबाजी है। 10 लाख का दावा किया जा रहा है। तो इस तरह सियासत खूब हो रही है, जहां एक तरफ बिहार की महिला के चेहरों पर मुस्कान है, दूसरी तरफ सियासत हो रही है और विपक्ष का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का यह कहना था पूरे चुनाव के दौरान कि बस ये जुमला है, लेकिन उस वादे को आज नीतीश सरकार ने पूरा किया। लौटेंगे अभिषेक आपके पास, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। आरकेडीएफ विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एकमात्र संस्थान, सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अनुभवी शिक्षकों की निगरानी में सही दिशा निर्देश। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, कठल मोड़, अरगोड़ा। For the past 50 years, we at Coal India have been shaping India's energy landscape and contributing to a brighter, greener tomorrow. We look forward to making every year of the next 50 years even more promising than the last. अब तक हर खबर सबसे पहले, सबसे आगे, हर हलचल से जुड़ी खबर सबसे पहले, आपकी सरकार की हर खबर सबसे आगे, सियासत की हर चाल की खबर सबसे पहले, खबरों में हर पल आपको रखें सबसे आगे। भरोसे और विश्वास का पहला नाम, न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। 16 साल का शानदार सफर, आपके प्यार का हर पल दिखा असर, आपने निभाया हमेशा हमारा साथ।
आगे भी करते रहेंगे आपके हक की बात। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए और उनके साथ हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो आज महिला रोजगार योजना के तहत तमाम 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जीविका दीदियों को नीतीश सरकार ने सौगात दी है, 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं और डीबीटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के 9.5 लाख और शहरी क्षेत्रों के 5000 महिलाओं को सौगात दी गई है। अब तक 1,56,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। चुनाव से पहले 1,46,000 जीविका दीदियों को सौगात मिली थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सहायता राशि मिली है। जीविका दीदियों को नीतीश सरकार की सौगात। तो आपको बताएं कि नीतीश सरकार की ओर से आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है उन तमाम महिलाओं से कि अगर आप आने वाले दिनों में इस 10,000 रुपए का सफल उपयोग करते हैं, अच्छा रोजगार करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि आप अपने रोजगार को बढ़ा सकें। अभिषेक पटना से हमारे साथ बने हुए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, देखिए सियासत खूब हो रही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर, विपक्ष क्या कह रहा है हम चाहेंगे आपके जरिए दर्शक जाने। अब तक तो मेरे साथ घूम हुआ है, इस पर घूम लेना। बिल्कुल आयुष, देखिए विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं महिला को लेकर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आज 10-10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जिस तरीके से भेजे गए, इसको देखते हुए लगातार देखिए विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर। और ऐसे में तमाम अनेक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुद महिला प्रतिनिधि वीआईपी पार्टी से आती हैं प्रिया, इनसे जुड़े, इनसे बात करें। प्रिया, कैसे देख रही हैं महिलाओं को लेकर लगातार नीतीश सरकार काम कर रही है और ऐसे में आज 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में भेजे गए? जी, पहले तो सबको नमस्कार और आपका धन्यवाद जो लोगों तक जनता तक आप चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। और रही बात, तो महिलाओं को ये अच्छे से पता है कि जो 10,000 भेजे गए थे इलेक्शन विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले जो भेजे गए थे वो गए भी है कि नहीं खाते में, इसकी भी तो पुष्टि होनी चाहिए। मैं आपको 500, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं ऐसे 500 फुटेजेस आपको दे सकती हूँ जो मैं जनता तक गई, जनता से मिलने के बीच में मैं महिलाओं से मिली, उन लोगों ने बताया कि हमें हमारे खाता में पैसा पहुंचा ही नहीं। और अभी मैं ये जो आज फिर से जुमला हुआ है कि 10 लाख महिलाओं को भेजा गया है, पहले इसका प्रमाण दीजिए कि आपने भेजा भी है या फिर से ये एक नया आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं जो कि आप हमेशा से करते आए हैं। जी कुंदन, कितना राजद सहमत है इससे जिस तरीके से आज 10-10 हजार रुपए 10 लाख महिलाओं को भेजे गए हैं? देखिए, जो भेजी गई है, अभी हमारे वीआईपी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं प्रिया सिंह, इन्होंने बताई कि जुमला तो नहीं, तो ये हो भी सकता है। इन लोगों का खोखले दावे वादे का कोई भरोसा नहीं रहता है, हो सकता है कि जुमला भी हो सकता है। अगर इन लोगों ने किया है तो स्वागत योग है और उसके लिए धन्यवाद के पात्र है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विपक्ष इतनी मजबूती से वो चलाते हैं कि डर, उनकी खौफ सत्तारूढ़ दल को हर वादे को, खोखले वादे को भी पूरा करवाएंगे और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे जनता को वड़गला करके। और इन्होंने अगर चुनाव जीतने का काम किया, अगर जो इधर उधर करने का कोशिश किया तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगी। और रही बात है 10,000 रुपये के प्रलोभन, इसके अभी तक प्रलोभन, ये 10,000 में होने वाली पूरा नहीं, 2 लाख की वादा है और 2 लाख विपक्ष दिलवा के मानेगी। और एक तरफ से 10,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं किस्तों में, अब पता नहीं किस्तों में दे रहे हैं, और एक तरफ से घर को उजाड़ रहे हैं। अभी इतनी सर्दी में, इतने ठंड के समय में, मौसम में बेघर की जा रही है। बहुत सारे परिवार बेघर हो गए हैं। दलित बस्ती लगभग 150 बस्ती है, 150 घर है जिसे उजाड़ दी गई है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो आपकी कैमरा, आपकी मीडिया के सामने आकर के बता रही हैं महिलाएं कि अच्छा होता कि हम 10,000 नहीं लेते, 10,000 में हम घर तो नहीं ले लिए लेकिन घर मेरा बर्बाद जरूर कर दिया गया। सीतामढ़ी आगे सुन लिया जाए,
सीतामढ़ी बिहार के विभिन्न जिलाओं में ऐसी गतिविधि देखने को मिली है। सत्ता का दुरुपयोग करके और इस सत्तारूढ़ी दल जो है गरीब को बिल्कुल मिटा देने की प्रयास कर रही है। और रही बात 10,000 रुपये आज गया है तो 2 लाख रुपए हम लोग दिलवा के मानेंगे ये थकेले सरकार को, ये जन विरोधी सरकार से भी हम काम करवा के मानेंगे। विपक्ष कह रहा है जुमलेबाजी है, ये 10 लाख का आंकड़ा दिखाकर कुछ ही को आप लोगों ने पैसा भेजा होगा, आपकी सरकार ने पैसा भेजा होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वीआईपी प्रतिनिधि और राजद प्रतिनिधि के बातों से कितना सहमत है और क्या कहेंगे आप? मैं समझ रहा हूँ ये हार की बौखलाहट है और मतलब इनके खुद तेजस्वी जी जो सीट हार रहे थे वो बात कर रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष, हमको लगता है कहीं अगर उस तेजस्वी जी हार जाते तो विपक्ष का हिलाने लायक भी नहीं होते। और दूसरी बात मैं पहले ही आपको इस पे बोल चुका हूँ कि अभी तो सरकार बनी ही है, उसमें आगे काम जारी है, उसका सारा पैसा अलॉट है, वो सारी प्रक्रिया के तहत जाती रहेगी। और इनको शायद पता नहीं है, कि एक बार देने की वादा हुई थी, 10,000 दे करके 1 लाख नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ इनका जो फॉर्म भराया है, जो फर्जी तरीके से जो फॉर्म भराया है, वो सर फॉर्म जो आपका भराया है राजद वाला, वो मैं समझ रहा हूँ फर्जी तरीके वाला फॉर्म भराया था महागठबंधन का। 10,000 रुपया 10,000 रुपया 10,000 करके देने का वादा हुआ। हमने जो भी वादे किए हैं उसपे हमारी जो एनडीए सरकार है उस पे खरी उतर रही है। आगे भी स्वरोजगार के दृष्टि में हम लोग आगे भी काम करने वाले हैं। यही नहीं है, आगे हम लोग 12 चीनी मिल को चिन्हित किए हैं कि वो भी चालू होंगे। और इसके कहां से दोगे? सेब फल के दुकान को उजाड़ दे गया, वो पूंजी अगर रोजगार के लिए वो पैसा दिया जा रहा है तो रोजगार में इन्वेस्ट करेंगी कहां महिला? दुकान तो महिला की उजाड़ दी जा रही है हर जगह पे, हर जगह आप देख रहे होंगे, कहीं सब्जी की दुकान है उजाड़ा जा रहा है, कहीं फल फ्रूट की दुकान उजाड़ी जा रही है, तो आप इन्वेस्ट कहां करने के लिए आप जगह दे रहे हैं? तो इनके कहने का मतलब है कि अगर पूरी की पूरी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया जाए, और ये भी एक यही नहीं चल रहा है, ये चीज यूपी में, आपके झारखंड में, इनके खुद अभी सरकार जो झारखंड में है वहां भी चल रहा है, ठीक है, इनके हिमाचल में भी चला है, इनके आपको कर्नाटक में भी चला है, सभी जगह जो चला है वो कैसे चला है? वो जो अतिक्रमण हटाने की बात। तीसरी सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल आरजेडी और कांग्रेस से पूछ लीजिए कि क्या अतिक्रमण करना सही है, क्या अतिक्रमणकारियों को हटाना सही नहीं है? इस सवाल का जवाब पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, अतिक्रमण क्या कराना सही है? क्या अतिक्रमण कार्यों को हटाना जो है आवश्यकता अनुसार अतिक्रमण उचित है, लेकिन उचित से पहले आप उसे रहने का कहीं बंदोबस्त आपने किया? जब राबड़ी देवी की सरकार थी, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार था, तो हाउसिंग बोर्ड के नाम से आपके पटना में विभिन्न जगहों पर आपको हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग देखने को मिलेगा। तो आप गरीब को उजाड़ने से पहले जिस गरीब से आपने वोट लिया है उसी गरीब को आप उजाड़ने का निर्णय लेने का, तो ये भी पूछ लीजिए कि लालू यादव के राबड़ी देवी के शासनकाल में इन तमाम वेंडरों के लिए कितने वेंडर मार्केट बनाए गए थे, इन्हें कहां विस्थापित किया गया था, यह बताइए। इनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ किया गया था? मान लीजिए जाम जुम लग रही है, आपको रोकना चाहेंगे कुंदन, जो वेंडर मार्केट हो या फिर तमाम अनेक चीजें हो, लालू यादव के सरकार में कितना वेंडर मार्केट साथ साथ तमाम अनेक चीजें बनाई गई? एक बात बताइए, जो दलित बस्ती उजाड़ी गई है नालंदा में, वो क्या सड़क किनारे पे थी? नहीं, वो बस्ती को उजाड़ी गई है, अंदर की है वो, आप जाके देखें, अंदर की बस्ती उजाड़ी गई है। सीतामढ़ी में जो उजाड़ी गई है, सड़क का 2-4 दुकानें उजाड़ी गई है, बाकी अंदर की बस्ती उजाड़ी गई है। समस्तीपुर में अंदर की बस्ती उजाड़ी गई है। ये सरकार केवल गरीब को मिटा देने का षड्यंत्र में काम कर रही है। अतिक्रमण अभिषेक जी आपके सवालों का ये जवाब नहीं देंगे। एक भी इन्होंने कोई बाजार की व्यवस्था नहीं की है। आज हमारे यहाँ पंचायत वाइज जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वो मार्केट की व्यवस्था की गई है। और जो शहरी इलाका है, अर्बन इलाका में वार्ड वाइज सभी जगह शेड बन के तैयार है। उसका आप मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं, आप गर्दनी बाग या हर एक वार्ड में आप देख सकते हैं। दूसरी देखिए, कोई भी आदमी शौक से रोड पे दुकान नहीं खोलता। जो आदमी के रहने का खाने का ठिकाना नहीं है वही रोड पे खोलता है। एक तरफ सरकार कहती मैं 10 लाख रुपया देकर स्वरोजगार करूंगा, 10 लाख में भाई मॉल में दुकान नहीं खोलेगा,
रोड पर ही दुकान खोलेगा। आपने पूछा लालू जी की सरकार में, यहीं बगल में एक मछली मार्केट है, वहां पे तमाम मल्लाह समाज के लोग वहां मछली मार्केट का दुकान खोले, वो किसने खुलवाया? लालू प्रसाद यादव ने। बीजेपी करके मैं तमाम अभी करके गांव में पंचायत स्तर पर जब पंचायत स्तर पर अगर ऐसा खुला हुआ है तो फिर रोड पे ठेला क्यों लगाएगा लोग? अगर जब वार्ड शहरी इलाका में वार्ड लेवल पे ऐसा खुला हुआ है तो फिर ठेला लगाने वाले मूर्ख है या ठेला क्यों लग रहा है? आप देखिए कदम कुआं में लगा, मैं सरकार को धन्यवाद भी कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि सभी जगह सभी रोड पे सभी जगह ठेला लगा दिया जाए और कहीं रोड पर चलने की व्यवस्था नहीं रहे, कुव्यवस्था कायम हो जाए, कोई सरकार काम नहीं करे। कल हो के यही लोग कहेंगे कि भाई क्या व्यवस्था है, नहीं है, क्या व्यवस्था है, यही लोग कहेंगे। अगर अव्यवस्था फैल जाए, अगर कोई इनको अगर अपराध का ग्राफ बढ़े तो ये लोग दिखाएंगे कि अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अगर अपराध का अगर हम लोग फायरिंग होता है, फायरिंग करने वाले को उसमें दिखेगा कि भाई नहीं ये तो लोग जो होते हैं उनको लोगों को मार दिया। क्या कार्रवाई की विजय सिन्हा के विजय उसमें फायरिंग जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और ना ही किसी को सताती है। क्या कार्रवाई की अब तक? उसमें न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। आप उसके लिए टेंशन ना ले, आप अपना समय देखें। वो जो सारण क्षेत्र में आपके शासन में याद दिला दीजिए कि चर्चा हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर, अतिक्रमण को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार बातें सिर्फ अतिक्रमण पर हो रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि दी गई है उसका कैसे सदुपयोग महिलाएं करेंगी, कितनी सशक्त बनेंगी, इस पर सवाल पूछ लीजिए और उनको बोलिए इस पर बात करने। रोजगार 10,000 में मॉल में खुलेगा रोजगार कि ठेला पे खुलेगा रोजगार? और अब जब रोजगार का तो फिर ठेला क्यों हटाया जा रहा है? आप देखिए सरकार को हम धन्यवाद देते, कदम को हम यहाँ खोला गया। अब बताइए कदम के पास कोई खोला, आप व्यवस्था दीजिएगा नहीं तो लोग सड़क पे आएंगे और गरीब जनता को परेशान कीजिएगा। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस परेशान के खिलाफ हम लोग जनता के साथ खड़े। आप व्यवस्था देने की बात करते हैं, आप मेरीन ड्राइव देखें सर, मेरीन ड्राइव पर हम लोग व्यवस्था दिए या नहीं दिए? आप खुद देखिए मेरीन ड्राइव पर हम लोग व्यवस्था दिए या नहीं दिए? हम लोग जहां संभव है गरीब का ठेला मरीन ड्राइव से भी हटा दी गई है। मरीन ड्राइव दिखा रहे हैं हमको, वहाँ मरीन ड्राइव पर इनके जो सो कॉल्ड आपराधिक तत्वों के लोग थे उनको हटाया गया तो ये दर्द तो छलकेगा ही, इनको दर्द तो गरीब है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ऑन कैमरा में बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात बोली है कि मरीन ड्राइव पे जितने ठेले थे वो अपराधी गतिविधियों में बहुत लीन थे, इसलिए उनका ठेला हटाया गया। मैं आपसे पूछती हूँ, वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल के कहना क्या वो अपराधी थे? एक तो उनका ठेला हटवाया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सभी को हटाया गया, जो अपराधी तत्व के लोग थे, जो शरारती तत्व के लोग थे उनको हटाया गया है और उनको हटाएंगे आगे भी। अगर कानून व्यवस्था को अगर ध्वस्त करने का काम करेंगे उनको उन पे कार्रवाई होगी और होती रहेगी। ये सुशासन की सरकार है। आप इनकी ये बता रहे अपराध की मामला मरीन ड्राइव से जोड़ने वाले अटल पथ जो जाती है, अटल पथ की कॉर्नर पे चाणक्य होटल के पीछे बीते 2-3 महीने पहले की बात है, पुलिस प्रशासन महिला कांस्टेबल को बीजेपी के गाड़ी के द्वारा रौंदा गया है, उसको सजा अभी तक नहीं मिला। ये अपराधी तत्व के लोग को ढूंढ रहे हैं। न्याय संगत कार्रवाई कल भी इनसे जो बात हो वो कोर्ट में केस है ऑलरेडी, आपको भी पता है, न्यायालय के अंदर है। वो अगर न्यायालय की कब कार्रवाई करेगी उसका भी डिसीजन सरकार करेगी। ये तो ये सवाल भी पूछ लीजिए कि राहुल गांधी के रोड शो के दौरान जो सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी की पैर टूटी थी, उस पर क्या सवाल का जवाब देंगे? आज 1,90,000 रुपए देना था, 10,000 देकर। आपसे कुंदा जी सवाल है, राहुल गांधी बीते दिनों बिहार घूम रहे थे, लगातार जो है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो है बिहार के अनेक जगहों में जा रहे थे और कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी चोर। ऐसे में एक पुलिसकर्मी की पैर टूटी थी, क्या राहुल गांधी मिलने गए? क्या आपके नेता मिलने गए? तेजस्वी जी खुद भी गए थे उस परिवार वालों से मिलने के लिए और आदेश किया गया था, जो हमारे पार्टी का जो प्रतिनिधित्व वहां से कर रहे थे उस जिला से, तो अगर गए थे मिलने तो कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं आया सामने?
पीछे हो जाइए, कोई आगे मत घुसिए। 202 सीट आगे, इसका मतलब आगे मत चले जाइए। हर एक चीजों के लिए वहां पे जाकर के विपक्ष के प्रतिनिधित्व जो भी वहां से कर रहे थे, वहां पे जाकर उसके इलाज का पूरी गए थे तो वहां पर कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं जारी किए? विपक्ष से कीजिएगा, तनी हमें बताइए। कहीं नहीं गए आप थे, ये प्रेस झूठ रिपोर्ट बोल रहे हैं। मैं सबसे सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना आपका ज्यादा कर्तव्य बनता है। लोकतंत्र की यही मजबूती होती है। अगर आप सत्ता से मजबूती से सवाल करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होने को उभरेगा। 202 सीट जो छोड़ी करके जो लोग आए हैं, मशीन मैनेजमेंट करके आए हैं लोग, वोटर लिस्ट से नाम काट करके अपने लोगों राजनीतिक दल के द्वारा अगर किसी आम जनता को क्षति पहुंचती है तो जवाब तो सबको देना होगा। इसमें तो पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है। गढ़ है, उतनी ताकत है, हम उतनी ताकत के साथ जनता के लिए लड़ रहे हैं कि इनकी थकेली सरकार जो ना करने वाली, केवल बतौलेबाज करने वाली सरकार से हमने धक्का करवा करके फिर दूसरा किस्त मैंने ले लिया, जबकि हमें 1,90,000 लेना था हर महिलाओं को। हर महिलाओं के खाते पे 1,90,000 रुपया वादा के अनुसार भेजवाना था, लेकिन इन लोगों ने चोरी करने का कोशिश किया। ये लोग को सोच रहे हैं कि 10-10 हजार भेज करके और उसके बाद जाकर 1-2 किस्त भेज करके और रिकवर करना चालू कर देंगे, तो होने नहीं देंगे। और विपक्ष जो है मजबूती से 1,90,000 रुपया 2 लाख पूरा करवा के मानेगा, कम समय में करवा के मानेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, इनकी सरकार से करवा लेंगे, चिंता मत करें। शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, जवाब मिल जाएगा। दी जा रही है, कहा जा रहा है कि एकदम ले लेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव के प्रेशर के चलते आप लोग पैसे भेज रहे हैं महिलाओं के? नहीं, तेजस्वी यादव का जो प्रेशर है वो तो हमें समझ में आ गया कि खुद वो अपनी सीट हारने वाले थे। वो अगर मतलब सीट हार जाते तो विपक्ष का नेता नहीं बन पाते। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं। लेकिन आगे जो जनता का काम है वो हम लोग आगे करते रहे हैं और करेंगे। हमने खुद ही अभी बताया कि यहाँ पे बिहार में रोजगार का जाल बिछाएंगे। अभी जो है, अभी हमने ये भी बताया है, अभी जस्टी बताया है कि 12 चीनी मिलों को हम लोग पुनः चालू करेंगे। इसके लिए सभी इसके लिए चयनित किए जा रहे हैं। सर, चयनित किए जा रहे हैं। अभी सुन तो लीजिए। अभी सभी चीनी मिलों को चयनित किया जा रहा है कि कौन से चीनी मिल चालू होने के हालत में हो सकते हैं। उसमें सभी कंपनियों से बात की जा रही है। लगभग 25 कंपनियों से बात की जा रही है और आगे भी उस पर कार्रवाई होगी। और बिहार में हम लोग इन्वेस्टमेंट लाने का काम करेंगे और बिहार में नए रोजगार की व्यवस्था होना तय है। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पीकर जाऊंगा। आज 2025 आ गया, 10 साल में अभी सर्वेक्षण कर रहे हैं कि चीनी मिल कौन खुलने वाला है। अरे काहे बतौलाबाजी करते? सुन लीजिए। पहले ही कैबिनेट की बैठक में चीनी मिलों को लेकर 9 पुराने चीनी मिल और 25 नए चीनी मिल खोलने को लेकर समिति के गठन को प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। इसकी जानकारी थोड़ा विपक्ष को दे दे अभिषेक। अरे आपके डर से कोई नहीं आना चाहता है यहाँ कंपनी, कोई नहीं आना सुनिएगा ही नहीं। इस बार हम सरकार बनते ही कई चीनी मिलों को चालू करने की चर्चा हुई है। इसके साथ ही नए चीनी मिल हुई है की भी बात कही गई है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, चर्चा नहीं हुई है। बता रहे हैं अमित शाह जी चुनाव प्रचार में कहे मैं बिहार की 5 चीनी मिल को खोलूंगा। जस्ट 4 दिन के बाद आता है कि मैं बिहार की 25 चीनी मिल को खोल दूंगा। पर मुहर लग 25 चीनी मिल और 5 चीनी मिल 2015 में कहा गया था और बीच में हम लोग आ गए थे। अरे 17 महीना माइनस करते हैं, 17 महीना। आप बताइए 10 साल में 17 महीना में फिर भी आप 8 साल 9 साल रहे थे, उसमें आपने क्या कर दिया? केवल बतौलाबाज, केवल जुमलेबाज, केवल रंग बिरंगी शब्दों का माया जाल है भाजपा के पास, उसके अलावा कुछ नहीं। एक भी रीगा का चीनी मिल हमारी सरकार में उसमें काम होना शुरू हुआ जब तेजस्वी जी उसमें थे। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस के लोग हम लोग थे। कब कम हुआ है? ये झूठ बोलने की बातें हैं। जब हमारी सरकार थी तभी वो चीनी मिल की शुभारंभ की गई है। अरे भाई, एनडीए की सरकार थी उस समय, एनडीए की सरकार थी। आप गलत बोल रहे हैं, एकदम गलत बोल रहे हैं। एनडीए की सरकार में हम लोग ने उसको चालू करने के काम किया है और वही नहीं, कई लगभग 5 इथेनॉल। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। अब खुशी इसलिए है क्योंकि उनके जीवन यापन सुधरेगी, वो अपने जीवन शैली को सुधार सकेंगी और एक रोजगार उनके हाथों में होगा। आने वाले दिनों में अगर ये रोजगार बढ़िया तरीके से होता है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक राशि जो है वो
दी जाएगी सरकार की तरफ से। और साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि लगातार बात हो रही थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर। विपक्ष हालांकि इस विषय पर कई सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि चली गई है। महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।